बहुत छोटी सी चीज़ है बट काफ़ी बड़ी है अगर आप फील कर सकते हो तो। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स। मतलब कि आपको प्रेगनेंसी का पता है और अगर आप खुश रह सकते हैं, अपनी प्रेगनेंसी को फील कर सकते हैं, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। तो आज हम Q&A सेशन रख रहे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। रूपाली मैम का है, मेरा फर्स्ट सी सेक्शन हुआ है और बेबी डेथ हो गए हैं, अब 10 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। सो मैम बहुत दुख की बात है, आपका बेबी नहीं रहा, बट आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपकी सिजेरियन को 10 मंथ हो गए हैं तो आप नॉर्मली कंसीव करने की तरफ जा सकते हो। अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी डॉक्टर से मिल लीजिएगा। सो सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है तुम विद हम हैप्पी जी का। मैम आपका बेबी बॉय के टाइम वेट कितना बड़ा था? मेरी जो सेकंड प्रेगनेंसी की बात हो रही है यहाँ पे, जब मैंने बेबी बॉय के टाइम पर वेट गेन किया था तो वो समथिंग 22 kg के आसपास मैंने पूरी प्रेगनेंसी में वेट गेन किया था। बाकी मेरे चैनल पर कम्प्लीटली वीडियोस हैं, आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यूज़र जो भी आईडी है इनकी, हेलो मैम आपकी वीडियोस देखी हैं मैंने, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि आपके बेबी कितने हैं। तो बहुत ही अच्छे से आंसर दिया है। इनका एक बेटा है जो कि है मिकाशु वर्ल्ड, इनका भी एक अपना है चैनल है, अगर आप लोग चाहें तो ये फैशन से रिलेटेड काफ़ी अच्छी वीडियोस क्रिएट करती हैं, आप जाइए देखिए। बट मैम बेटे से पहले एक बेटी हुई थी, ड्यू टू बेबी हेल्थ इश्यूज शी लॉस्ट हर इन 1 मंथ। आपको आंसर मिल गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी को TVS कराने के बाद विजाइनल ड्राइनेस हुई है क्या कुछ टाइम के लिए? ये नॉर्मल चीज़ें हैं। अगर आपको ड्राइनेस हो रही है या हल्की सी ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि TVS विजाइनल के थ्रू ही होता है, तो आपको ड्राइनेस भी हो सकती है थोड़ी बहुत देर के लिए और आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यूज़र फिर से इन्हीं का है। मेरा 8 मंथ प्रेगनेंसी चल रहा है, अल्ट्रासाउंड में 170 बीट पर मिनट, मेरी 2 बेटी हैं, क्या मुझे बेटा होगा? प्लीज़ रिप्लाई। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो 8 मंथ में 170 बीट पर मिनट आया है। इससे पहले कि आप अल्ट्रासाउंड से जाकर चेक कर सकते हैं एनमली स्कैन या 11-1 उनमें कितनी आई है। तो अगर आपको डिफरेंस लग रहा है तो होपफुली आपको इस टाइम पर बेटा हो सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है शुभावती, सॉरी अगर मैं गलत नाम प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। आप जानती हैं क्या लेफ़्ट साइड लड़की ही रहती है? मोस्टली केसेस में मैंने देखा है और मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड ही मैं यहाँ पर बात करती हूँ, तो मेरी लेफ़्ट साइड ही बेबी गर्ल ज़्यादातर रहती थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्वाति गुप्ता जी का, हेलो माय प्रेगनेंसी एज पर LMP इज़ 8 वीक्स 3 डेज बट एज पर USG इट्स 6 वीक, फीटल एक्टिविटी इज जस्ट अप्रिशिएटेड विथ 90 बीट पर मिनट, what shall I do? Shall I wait for next ultrasound? I shall discontinue my pregnancy. Is this kind of cases are normal? Kindly reply. मैम के हिसाब से 8 वीक 3 हफ्ते की इनकी प्रेगनेंसी है, बट 6 वीक ही अल्ट्रासाउंड में आया है। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल मैम। सबसे पहले आपको घबराने की कोई नीड नहीं है। ऐसा होता है क्योंकि हम लास्ट जो हमारी LMP होती है उसके दिन से हम अपना प्रेगनेंसी काउंट कर लेते हैं, बट जब हमने फिजिकल रिलेशन बनाया होता है प्रेगनेंसी उस टाइम से अल्ट्रासाउंड पर आती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अंजनी जी का, मैम आपको क्या हुआ है बेबी बॉय या गर्ल? मुझे दोनों ही बेबी बॉय और बेबी गर्ल बॉर्न हुए थे। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने बेबी गर्ल को कंसीव किया था और सेकंड में बेबी बॉय को कंसीव किया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जेस्टिनेशनल सेक एंड योक सेक सीन 5.5 वीक प्रेगनेंसी फीटल पोल एंड हार्ट बीट आएगी क्या ऐसे केस में? अभी जो आपकी प्रेगनेंसी है वो बहुत ही मिनिमम है, मतलब कि 5.5 वीक पर ही है। आपको एटलीस्ट 8 वीक्स तक का इंतज़ार करना चाहिए हार्ट बीट और फीटल पोल से रिलेटेड, तो आपको 8 हफ्ते का इंतज़ार करना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है S कुमार जी का, हमारा तो NT-NB स्कैन 300 रुपीज़ में हुआ है, KGMU आई डोंट नो क्या लिखा है, लखनऊ में। सर और मैम कहीं पर भी दिल्ली हो लखनऊ हो कहीं पर भी रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट 300 रुपये शायद आपने बहुत कम बता दिया है, आई थिंक सो। जो लेकिन सेकंड क्वेश्चन है वो है कृष्णा पांडे जी का, आप बहुत अच्छा समझा हूँ मैम, थैंक यू सो मच। आपके क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा मैम और सर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अनिल कुमार जी का है, जो कि है मेरा FHR 168 है। इनका कहने का है मेरी बेबी का जो FHR है वो 168 बीट पर मिनट है, तो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, बहुत अच्छा है।
सेकेंड क्वेश्चन है शैली जी का, LMP डेट के हिसाब से 7 वीक 6 डेज़ है, लेकिन अल्ट्रासाउंड में 5 वीक 6 डेज़ है। अल्ट्रा जेस्टेशनल सेक MSD 10.8 mm विद योक सेक सोनोग्राफी एज 5 वीक्स इन 2 डेज़, क्या ये नॉर्मल है? रिपोर्ट ठीक है मेरी, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। सो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल मैम। 7 वीक और 6 दिन का आपका डिफरेंस है, मतलब 2 हफ्ते का प्रॉपर डिफरेंस है, तो ये नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल है। तो आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अंकिता जी का, मैंने भी अपने बेबी बॉय को खोया है। आई एम रियली रियली सॉरी मैम, बट ये सबसे बड़ा, आई थिंक सबसे बड़ा दुख है एक लेडी के लिए जो अपने बेबी को कंसीव करती हैं, 9 महीने तक रखती हैं, उसके बाद वो भगवान जी के पास चला जाता है। मेरे साथ भी हुआ है, बहुत दुख की बात है मैम। सो सेकेंड क्वेश्चन है, आई थिंक सचिन नाम होगा इनका, बट अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ, स्पेलिंग इन्होंने कुछ ऐसे ही लिखी है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। LMP के अनुसार लिखा होगा इन्होंने 9 वीक प्रेगनेंसी, बट एज पर USG 6 वीक्स 1 डे प्रेगनेंसी फीटल पोल होगा यहाँ पे 4.9 mm विदाउट हार्ट बीट, तो क्या होगा, आएगी 1 वीक। अभी चांसेस बहुत कम है, डॉक्टर की सलाह पर आप आगे बढ़ सकते हैं प्रेगनेंसी की तरफ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों के क्वेश्चन पिक करके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से मिल गए होंगे। आपके अभी भी क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा। जल्दी ही Q&A सेशन भी आने वाला है, सेकंड पार्ट, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनका भी रिप्लाई मैं जल्दी ही देने वाली हूँ। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से रिप्लाई मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच इतना समय देने के लिए।